अब हम लोगों ने पहले क्या किया है कि प्रोक्योरमेंट तक हमने लिंक लगा ली है, ठीक है। तो आप में से किसी एक का प्रोडक्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। जो न्यू आया है वो इंट्रोडक्शन करवा दे सबको, ताकि इजी रहेगा फिर आगे जो है। Sir, my name is Nawal Manzoor and I am currently doing masters at Dust and I did my bachelor's from BZU Multan. ओके, चले आपने ना बाकी सब कोऑर्डिनेट कर लेना है, और जो इन्होंने स्केड्यूल बनाया है वो भी मैं आपके सामने आपको भी दिखा देता हूँ। 5-10 मिनट का पहले ओवरव्यू होगा, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये पता नहीं किसका है, जिसका भी है मैं उसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम सिर्फ एक स्केड्यूल देखेंगे और उसमें हम क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्केड्यूल शो हो रहा है? जी सर। ओके, अच्छा अब यहाँ इन्होंने लिंक लगाने थे। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर इन्होंने WBS बनाए, WBS स्ट्रक्चर बनाया सारा, और फिर एक्टिविटीज ऐड की। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो एक्टिविटीज है ये हमारे माइलस्टोन्स है, और उसके बाद हमारी एक्टिविटीज जो है वो टास्क डिपेंडेंट है। फिर मैंने बताया था कि एक्टिविटीज की टाइप्स क्या होती है और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होती है। तो यहाँ इन्होंने लिंक लगाए हैं लेकिन इन्होंने PDF सही नहीं बनाया। PDF से आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटीज को यहाँ से लिंक लगा हुआ है, और इसको अब इसका अगर सही PDF नहीं बनाएंगे तो हम इसको इस तरह रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सियर जो है वो प्राइमरी पे ओपन करते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो मैं अब आपके सामने प्राइमरी की स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। अभी वो ओपन हो रहा है। किसी को अगर कोई इश्यू आया है यहाँ तक तो वो बताए। मेरे ख्याल से किसी को भी इश्यू नहीं आया, या सबको सारी समझ आ गई है, या सबको कुछ भी समझ नहीं आई है। सर ये लिंक करने तक तो समझ आ गई। चलो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो स्लो लग रहा है, पता नहीं क्या वजह है। ओके, आपको प्राइमरी की स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपने रेड करके क्या कर रहा है एक्टिविटीज को? ये क्वेश्चन आया था। सर अभी तो वो PDF ही शो हो रही है। ओके, नहीं अभी अब हो रही होगी। यस सर अब शो हो रही है। ओके,
नॉवल मैं आपके लिए बता दूं कि हमने सबसे पहले ईपीएस बनाया और उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। जिस तरह ये इन सब के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो फिर उसको हमने कैलेंडर असाइन किया और उसके बाद इसका डब्ल्यूबीएस स्ट्रक्चर बनाया। और फिर हमने अपने बीओक्यू यानी कि जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क था उसको स्टडी करके हमने उसकी एक्टिविटीज पहले डब्ल्यूबीएस बनाए और फिर उसकी एक्टिविटीज बनाई। तो अभी हम एक नया ईपीएस बना के उसमें इनका प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी करते हैं। कोई भी नाम आप रख सकते हैं। आपने इनका प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहा है। ये है जी, ये टूडे हुए आज पड़ा हुआ है। ओके, जिस सीपीएस में रखना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उन्हें शेप में रखना है तो हम इस पे प्लस कर देंगे। क्लोज करेंगे तो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। ओके, पहले एक प्रोजेक्ट ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। अगर हम इसको ऐसे ही ओपन विद करेंगे तो ये दोनों प्रोजेक्ट खुल जाएंगे। तो आपने क्या कर रहा है, सबसे पहले ऑल प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं और फिर इस पे राइट क्लिक करके इसे ओपन कर। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये इसका डब्ल्यूबीएस स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने क्या कर रहा था, लिंक्स लगा रहे थे। अब यहाँ से नजर आ रहे हैं कितने लिंक्स लगे हैं, और इसको लिंक लगा होता तो नजर आ जाता। ठीक है, ये किसका प्रोजेक्ट है? सर ये मेरा है इसमें। यहाँ से आप रिलेशनशिप वाला ऐड करेंगे। तो आपने लिंक क्यों लगाए सारे? सारे ही लगाए। अगर लगाए हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे? ये इसका लिंक लगा और ये आपने माइलस्टोन बना दी है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी। हम्म, सर माइलस्टोन तो सिर्फ फिनिश और स्टार्ट को बनाया ना। ये यहाँ मुझे क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या बने हुए हैं? ये सर ब्लैक लाइन है सर। ये एक्टिविटी टाइम में क्या लिखा हुआ है, क्या मेरा कर्सर है? एक्टिविटी टाइप जी सर, स्टार्ट माइलस्टोन। स्टार्ट माइलस्टोन तो लेना ही है, इसे तो लेना कर जी रहा। जी सर। ये तीनों ये स्टार्ट स्टार्ट बना माइल। दिए हैं और इसका आपने कुछ भी नहीं किया, और इनके सक्सेसर भी कुछ भी नहीं है। ये देखो, ना सक्सेसर है ना प्रीडिसेसर है। ये भी हाली है, ये भी हाली है। सर ये ये वाला तो मेरा नहीं है सर, ये DH फेज 1 ये सब क्यों लिखा हुआ ये फिर किसका है? अभी है? आप शुएब वाला ओपन कर रहे थे, मुझे लगा शायद वो आपने किया है। नहीं, ये वो तो सबसे मेरे वाला। नीचे वाला किसका होगा? ये शेव वाले में रखा है, अभी पता जी चल सर। जाता है। यार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये तो। आपको कहा है कि मेरे से पूछ लिया करे, लेकिन पूछते भी नहीं है आप लोग, करते भी नहीं है। अगर मैं पीछे से शुरू हो जाऊंगा तो फिर आगे कैसे चलेंगे हम?
ये नसरीन का प्रोजेक्ट। नसरीन आप बोल नहीं रही। हम्म, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब मुझे ना सबके प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो भी ऐसा चल रहा है। ये तो ठीक नहीं है प्रोजेक्ट। इसको दोबारा आपने लिंक करना है और मुझे बताना है। अब मैं दूसरा किसी का प्रोजेक्ट चुनता हूँ। चलो छोड़े इसको, मैं नहीं देख। आप लोग खुद ही इसको सही कर रहा अपने प्रोजेक्ट को। इन वाले के आगे से मतलब शुरू करें, पीछे से शुरू करें? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या कर रहा है? स्लो है इतना। आज हमने एग्जीक्यूशन की जो फेज है उसके लिंक्स लगाएंगे। यानी जिन जिन आइटमों की हमने अप्रूवल की है और उनकी प्रोक्योरमेंट की है, तो वो आइटमें अब हम जो है आगे एग्जीक्यूशन में यूज करेंगे। तो उनकी एग्जीक्यूशन में कैसे हम लिंक लगाएंगे? यानी जिस चीज की हम फाउंडेशन बना रहे हैं उसमें हम सिविल वर्क जो है वो उसका प्री डिसेसर लगाएंगे, और जिसकी फाउंडेशन बन जाएगी उसका सक्सेसर हम उसका बेड लगा के उसकी उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग करवाएंगे। सो हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। आज हमने एग्जीक्यूशन फेज कर रहा था ये वाला। इसमें हमारे दो फेजेस हैं, सिविल वर्क है और इलेक्ट्रिकल वर्क है। लेकिन उससे पहले हमने उनकी प्रोक्योरमेंट की हुई है। उसमें प्रोक्योरमेंट में भी हमारा सिविल वर्क हुआ है और इलेक्ट्रिकल वर्क इक्विपमेंट जो है वो हमने मंगवाए हैं। अब हम सिंपली अपने सिविल वर्क में चले जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ है। अच्छा, ये है हमारे पास, ये चीजें हैं। कास्ट इन सिचु फाउंडेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं। इसका मैंने कहा था आपने डब्ल्यूबीएस बनाना है प्री कास्टिंग के नाम से ना, वो भी नहीं बनाया नसरीन ने। तो ये सारी चीजें उसमें आनी थी। और इसमें जो है हमारी फाउंडेशन भी है। जब तक आप पूरा स्कोप इसमें नहीं डालेंगे आप पूरा प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से नहीं बना सकेंगे। अब आप लोगों ने बिल 3 जो था, सी था, उसमें हमारे चीजों को मैंने कहा था इसमें अलग अलग कर रहा है। ये फाउंडेशन फॉर स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन उन्होंने इकट्ठी बना दी है। खैर मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, अब जो है हम अपनी इन चीजों का प्रीडिसेसर लगाएंगे एग्जीक्यूशन फेज का। असाइन में जाके जो भी चीजें हैं, लेट्स सपोज हमें टॉप पैड बनाना है,
पहले तो इन सब एक्टिविटीज को आपस में लिंक करेंगे। दूसरा स्लो है यार, है तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ जरा, सिस्टम बहुत स्लो जा रहा है। तस्रीर आपको आवाज आ रही है? ओके, विंडो खुल गई है। हम पहले इसके प्रीडिसेसर्स लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको आपस में लिंक करते हैं। यानी जब हम प्री कास्टिंग से शुरू करेंगे तो सबसे पहले साइट लेआउट करेंगे, फिर हम उसको लिंक करेंगे उसके एक्सक्वेशन के साथ, और उसकी लीड को लिंक करेंगे उस सॉरी एक्सक्वेशन को लिंक करेंगे लीड के साथ। यानी एक्सक्वेशन होगी, फिर हम लीड करेंगे, फिर जब लीड होगी तो फिर हम ये काम करेंगे, प्रीक वर्क करेंगे, मैसेनरी वर्क करेंगे। और साथ साथ हम इसको स्केड्यूल भी करते जाएंगे। ताकि हमें शो होता जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये इसका इसके साथ लिंक लग चुका है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबाएं और यहाँ पे क्लिक करें, ये सारे सिलेक्ट हो जाए और आप इनको लिंक कर दें। अगर आपको लगता है ये सारे फिनिश टू स्टार्ट है, और इसको स्केड्यूल कर दें, तो ये सारी चीजें इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमारी क्या क्या डेट्स आ रही है। नहीं, हम कहते हैं कि ये जब स्टार्ट होगा, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. जी सर। ओके। अब यहाँ हम जो है अपना जो है टाइप्स यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी टाइप्स। उसका जो रिलेशन है वो यहाँ लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताए। फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट। ये ना जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास फिनिश टू स्टार्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि एक फिनिश होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। फिनिश फिनिश का मतलब होता है एक फिनिश होगा तो दूसरा भी साथ फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट फिनिश होता है कि स्टार्ट तब होगा पहला फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट स्टार्ट होता है कि दोनों एक साथ इकट्ठे स्टार्ट हो जाएंगे। हमें लगता है कि नहीं, ये जो है, ये जो लेआउट का सक्सेसर है, ये स्टार्ट स्टार्ट है। लेकिन इसमें जो लैग है, लैग मतलब अब उसको टाइम पीरियड कह सकते हैं, या डिफरेंस कह सकते हैं, या डिले कह सकते हैं, कि 2 दिन के बाद ये साइट लेआउट शुरू होगा। ये रिलेशन क्या है? स्टार्ट। अभी हम मैं स्केड्यूल करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये कैसे यहाँ चल रहा है। ये देखिए, ये पीछे आ गया। यानी 2 दिन के बाद जब हमारी साइट लेआउट शुरू हुआ होगा, हम एक्सकवेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जब एक्सकवेशन सारी खत्म होगी तो फिर हम लीड शुरू करेंगे। अगर हमें एज पर साइट कहते हैं नहीं नहीं, हमने जो है लीड जो है वो एक्सकवेशन के तीसरे दिन ही शुरू कर लेनी है, तो हम इसको स्टार्ट स्टार्ट करते हैं और 3 दिन का लैग दे देंगे। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये लाइन जो है, जो ये पहले यहाँ थी इस तरह थी, अब वो इस
तीसरे दिन से शुरू हो रही है। और अगर हम नहीं ये जो एक्टिविटी है ये फिनिश टू फिनिश है इसके साथ, तो आपने फिनिश टू फिनिश करके इसको स्केड्यूल कर देना है, फिर आपको नजर आएगा क्या हो गया। यानी जब ये एक्टिविटी फिनिश होगी तो ये एक्टिविटी भी फिनिश हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज है। अब जो हमारी लॉजिक है इसमें हम यूज कर रहे हैं रिटेल लॉजिक। यहाँ जब हम खोलते हैं इसको स्केड्यूल को, ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है रिटेल लॉजिक, दूसरा लिखा हुआ है प्रोग्रेस ओवरराइड, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा डेट्स। अब यूज कर रहे हैं रिटेल लॉजिक। रिटेल लॉजिक क्या होती है? वो लॉजिक होती है जिसके तहत हम बनाते हैं, जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं कि इसमें इतना गैप आ जाए, इसमें इसकी स्टार्ट टू स्टार्ट हो जाए, तो वो ही लॉजिक जो है प्राइमा मेरा हमारी यूज करता है। लेकिन अगर हम प्रोग्रेस ओवरराइड करें तो क्या होगा? जो हमने इसमें गैप्स दिए होंगे या डिस्टेंसेस दिए होंगे, या इसमें दो टर्म यूज होती है फ्लोट्स दिए होंगे, तो वो फ्लोट्स को खत्म करके हमें बताएगा कि आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट ये है। और फ्लोट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फ्री फ्लोट होता है और एक टोटल फ्लोट होता है। जो फ्री फ्लोट होता है वो किसी भी एक्टिविटी के दरमियान फ्लोट होता है, और जो टोटल फ्लोट होता है वो पूरे प्रोजेक्ट का फ्लोट होता है। फ्लोट मीन ये होता है कि अगर हमारी दो एक्टिविटीज डिले होगी, उनके दरमियान 10 दिन का फ्लोट है, तो जैसे ही एक्टिविटी 11वें दिन डिले होगी तो वो हमारी अगली एक्टिविटी को डिले करेगी। ठीक है। और अगर हमारे प्रोजेक्ट का 20 दिन टोटल फ्लोट है और हमारा प्रोजेक्ट 21 दिन या 22 दिन या 25 दिन डिले होता है, तो वो प्रोजेक्ट 25 दिन अगर डिले होता है तो हमारा प्रोजेक्ट ओवरऑल 5 दिन डिले होता है, क्योंकि उसमें टोटल फ्लोट जो है वो 20 दिन है। ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, इसके लिंक कैसे लगा रहे हैं और फिर आप लोगों ने सारे लगा रहे हैं। लॉजिक सिंपल है, जिसकी हमने साइट एग्जीक्यूशन करनी है, जिसका हमने सिविल वर्क करना है। लेट्स सपोज मैंने शुरू किया है 4-वे स्विच फाउंडेशन। ये कास्ट इन सिचु है जो मैंने बताया था कि हम मौके पे साइट पे बनाते हैं। तो क्या है, उसके लिए हमने पीछे सारे स्टेप्स किए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप क्या करेंगे, इसका साइट लेआउट शुरू करेंगे, लेकिन इसका तो प्रीडिसेसर ही नहीं है, तो ये प्रीडिसेसर यहाँ भी नहीं है, तो क्या ये शुरू से शुरू होगा? क्या इसको किसी चीज की जरूरत है? एक ये है कि आप इसको शुरू से शुरू कर ले, एक ये है कि आप कहे नहीं, हमारा जब साइट पे मटेरियल आएगा सिविल वर्क का, तब हम इसको शुरू करेंगे। और सिविल वर्क का मटेरियल कब आएगा? जब हम उसके सैंपल को सबमिट करेंगे, फिर उसकी अप्रूवल लेंगे, फिर उसको प्रोक्योर करेंगे, और प्रोक्योरमेंट के बाद जब वो साइट पे आ जाएगा तो हम लोग उसको एग्जीक्यूशन के फेज में यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जब हमारा ये सारा कुछ मेक श्योर हो जाता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रीडिसेसर्स को असाइन कर देंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? हाँ, 10 मिनट बाद उसने अलार्म दे दिया है। तो इसमें हमारा जो है, इस फाउंडेशन में हमारा ये मटेरियल यूज हो रहा है सिविल वर्क के लिए। सीमेंट यूज हो रहा है, सैंड यूज हो रहा है, एग्रीगेट यानी क्रश हो रहा है, और स्टील हो रहा है। तो इनको हमने इसका प्रीडिसेसर लगा दिया, और इनका जब हमने प्रीडिसेसर, फिर हमने इसको स्केड्यूल कर दिया, तो आप देखेंगे ये आगे चली गई है लाइव। पहले ही पीछे थी, यहाँ थी, अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसका प्रीडिसेसर जो है इसको आगे उसकी फिनिश डेट दे रहा है। ये देखिए यहाँ से आ रहा है, यानी प्रोक्योरमेंट हुई, इसका जो सक्सेसर है ओके। अब इसको
इसमें आप पाथ कैसे चेक करते हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब इन्होंने इसके लिंक फ्री लगाए हुए ना, पकड़ा गया है, नसरीन पकड़ी गई है। नसरीन सुन रही हो? इस सीमेंट का प्रीडिसेसर किधर है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा है तो मुझे दिखा दे। मीनवाइल आप लोगों ने असाइनमेंट में बाकी भी चेक करूंगा, अभी तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन मैं चेक करके उनको हाईलाइट करके भेजूंगा और फिर उनको जुर्माना भी होगा, क्योंकि मैं आता हूँ आगे काम करने के लिए से आप मुझे रोज पीछे ले जाते हैं। इट्स नॉट फेयर, आपको सीरियस होना पड़ेगा। ओके, इसका प्रीडिसेसर था ये वाला सीबर्ड की अप्रूवल, और इसका सक्सेसर था सीबर्ड की प्रोक्योरमेंट। यानी जब हमारी पर मटेरियल अप्रूवल हो गई, मटेरियल अप्रूवल से मुराद मैंने बताया था कि इसका ब्रांड अप्रूव होगा कि हम किस ब्रांड का मटेरियल यूज करेंगे। क्यों बताया था? क्योंकि ये ना हो कि हम किसी भी बेस्ट वे का यूज कर रहे हो, वो कहे नहीं आपने मैपल लीफ यूज करना था, तो क्लाइंट कंसल्टेंट काम उनको आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सारी चीजों को मेंटेन करना है, क्योंकि आप नहीं कर रहे। इट्स अ बिग इशू। अब ये जो चीजें हैं, इनके तो चलो ऐसा ना भी हो, लेकिन जो आपने मिसिंग की है वो ठीक नहीं है। ओके, इन सब के हमने जब लिंक लगाए और इसकी अप्रूवल के साथ लगाए, तो ये देखिए ये यहाँ चला गया। ठीक है, और इसकी डेट्स भी उसने खुद ही उठा ली है। तो जब आप लिंक सही लगाएंगे और पाथ को सही फॉलो करेंगे तो आपको ये चीजें, और अब जब अब आपने, अब यहाँ नहीं था ये ऐड कर रहा है 4-वे स्विच, क्योंकि ये इक्विपमेंट था तो आपने फाउंडेशन में ऐड कर दिया है। तो मैंने आपको फाउंडेशन और इक्विपमेंट का फर्क भी बताया था, और इसका लिंक जो है इसके साथ, ये तो चले कुछ एडजस्टेबल है, यानी जब टैप टॉप पैड बना तब हमने इक्विपमेंट लगा दिया। जब हम 4-वे स्विच बना लेंगे तो अब उसके बाद हमारे पास क्या एक्टिविटी होगी, हम इसका इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। हम नीचे आएंगे, नीचे आके हम देखेंगे इक्विपमेंट वाला। ये आपने यहाँ भी ओल्ड डाल दिया है और वहां भी डाल दिया है। आप इसको, उसके साथ आप इसको लिंक कर दिया है, अब आप इसको स्केड्यूल करेंगे। अभी सही नहीं चल रही स्क्रीन, असल में मेरा कुछ स्लो हो गया था इंटरनेट में, स्क्रीन स्लो काम कर रही है। अभी हम दोबारा ज्वाइन करते हैं इसको, 5 मिनट बाद ये वैसी मीटिंग खत्म हो जा रही है, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। मेरी आवाज आ रही है अब सही? जी सर। यस सर। ओके ओके, अच्छा अब आप लोगों ने ये इम्पैक्ट देख रहा है, आपने इसको स्टडी कर रहा है, यहाँ से आप इसको ये गेट कार्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये इसके लिए है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको कर रहा था ताकि आपको पता चल जाए कि जब मैंने इसको लिंक किया है तो नीचे कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें वैसे ही चल रही थी।
तो इसमें जिसने भी ओल्ड वाला बनाया है, ओल्ड वाला यानी डी जो है वो सही तरीके से ऐड नहीं किया, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे है। काम जो है ना वो तो करना पड़ेगा, तभी बेस लाइन बनेगी आपकी। एक्सक्यूज मी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे ये WBS है, जी जी सेम ऐसे OBS होता है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो जी। आपने बनाना सिखाया है? नहीं, ओबीएस मैंने नहीं सिखाया ना। ओबीएस हम तब बनाते हैं, जरूरत पड़ती है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है वो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स जो है हम असाइन करते हैं, ठीक है। यानी हमें पता Yes, होता है कि हमारे बिजनेस का जो हेड है वो ये पर्सन है, इंजीनियरिंग का जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसका ये हेड है। तो अभी हमें इसका पता नहीं होता ना। नॉर्मली हमारे जो बाकी साहब में प्रैक्टिस है, यानी जितनी मैंने कंपनीज में काम किया है वहां ये प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर वो आपको अपना ओबीएस देते हैं कि हमारा ओबीएस स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। यस सर। लेकिन जो हमने किया ना वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, फिर वो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स ना वो सेपरेट डिपार्टमेंट का आ गया ना, तो वो इसमें हम WBS में नहीं लेकर आते, क्योंकि ठीक है, टिपिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का पार्ट है। आप लोगों ने स्टडी किया होगा, पीएमआई की बुक में पढ़ा है आपने? यस सर, ये ओके, हमें बेसिकली सर ने इसमें पहले WBS बनाया है ना, तो यही सारा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड के सबसे पहले हमने WBS बनाया, तो उसके लेवल्स हमने डिवाइड करने, कौन से लेवल में कौन सी चीज आएगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम होता है पहले लेवल में, उसके मोटे मोटे जो लेवल होते हैं जैसे सिविल वर्क है और अर्थ वर्क है और ये सारा कुछ आ जाता है। फिर अर्थ वर्क को अर्थ वर्क के आगे सब लेवल में फिर कहा जाता है कि हमने क्या करना है, कौन सी फाउंडेशन बनानी है, फिर उस फाउंडेशन में एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है। तो आप आपने ये स्केड्यूल देखा है जो हमने अभी ओपन किया हुआ है? देखो तो है, और ना ये आपकी स्क्रीन ना पहले से लैग कर रही है, ना ऊपर ना नीचे मूव कर रही है, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं मूव कर रही। इसकी प्राइम अभी रखी। ओके ओके ओके, अभी मैंने थोड़ा सा नीचे किया है, अब मूव हुई है। अभी मेरे साथ टाइम कम रहेगा, आप दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी इसको मैं यही स्टॉप करता हूँ क्योंकि 1 मिनट लेस देन 1 मिनट रह गया, मेरा प्रीमियम नहीं है ये, तो ये थोड़ा सा इशू है, इसलिए हम इसको दोबारा यही से शुरू करेंगे। ठीक है सर।